देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि क्या शराब की दुकान खुलने के बाद कोरोना फैला होगा। आपके मन में सवाल यह भी चल रहा होगा कि जिस तरीके से चीजें सामने आई उसके बाद क्या ऐसा लगता है कि देश एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां कोरोना तेजी से फैलेगा। पहले 10,074 दिन में और अभी 40 से 50,000 3 दिन में, और वो कहते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं। पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन और अब तीसरा लॉकडाउन जारी है, लेकिन मामले रुकने के बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। मई महीने में तो रोजाना 2,000 से 3,000 मामले सामने आए। इस बीच लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई। इस ढील में शराब की दुकान खोलना भी एक बड़ी ढील है, लेकिन हश्र क्या हुआ हम सब देख रहे हैं। शराब के लिए पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक जानकारी आ रही है। जानकारी आ रही है एम्स के डायरेक्टर ने क्या कहा, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा हमारी टीम जरा यहां पर दिखाए, इस बिग वॉल को एक बार आपको दिखाएं सामने। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप इस बिग वॉल की तरफ देखें तो यहां पर अब से कुछ ही क्षणों में इस तरफ कोरोना काल में बड़ा कंफ्यूजन। मैं आपको यहां पर इस बिग वॉल में, जो मेरे ठीक लेफ्ट साइड तरफ, मैं आपको यहां पर लेके जा रहा हूं, जरा इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या है देश का सर्वे यहां पर, ये यहां पर। लेकिन उससे पहले, आपसे थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा है एम्स के डायरेक्टर ने, आइए आपको वो भी दिखाते हैं, और उनकी क्या राय है ये जानना बहुत जरूरी है। कोरोना पर एम्स के डायरेक्टर का बहुत बड़ा बयान। जून और जुलाई में बढ़ सकता है कोरोना संकट। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुलेरिया मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो कोरोना का केस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जिस हिसाब से तादाद है उसको आप लोग किस तरीके से आकलन कर रहे हैं? तो केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी टेस्टिंग भी बढ़ गई है। तो अगर हम उसका रेशो देखें तो रेशो बराबर उतना ही है, लगभग उतना ही है। इसलिए केसेस जो बढ़े हैं वो इसलिए भी बढ़े हैं कि हमारी टेस्टिंग ज़्यादा हुई है। लेकिन ये बात भी सही है कि हम वो चाहेंगे कि केसेस कम हों, वो अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें पूरा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पूरी कोशिश करने की चाहिए कि जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा हो रहे हैं उनको हम कुछ हद तक कम कर पाएँ। जो आकलन है, आकलन के हिसाब से मतलब पीक कब आएगा, इस तरह से कुछ बताया जा रहा है? तो ये तो मॉडलिंग डेटा पे है। तो जो मॉडलिंग डेटा हुआ है, कई लोगों का ये मानना है मॉडलिंग डेटा को देख के कि जून जुलाई में पीक आ सकता है। लेकिन ये वेरिएबल्स हैं, ये अगले हफ्ते डिपेंडिंग ऑन डेटा कैसा है, कैसे केसेस आते हैं, वो चेंज हो सकता है। लेकिन अभी जो एक्सपर्ट्स हैं इस एरिया में, उनका ये मानना है कि जून जुलाई तक पीक। क्या उस समय के लिए हम तैयार हैं? जब पीक आएगा तो उतने बेड्स और ये हैं, तो कितने केसेस तक तो हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? तो लॉकडाउन से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमें समय मिला है तैयारी करने के लिए, और कई डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके ऊपर तक फैसिलिटीज़ पूरी बनाई गई हैं। चाहे हम कहें कोविड केयर सेंटर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ICU हो, ट्रेनिंग हो, डायग्नोस्टिक्स हो, तो उस हद तक तो तैयारी पूरी हुई है। जैसे जैसे केसेस आएंगे तभी पता चलेगा कि हमारी तैयारी ठीक थी या नहीं। यहां पर हम अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त हम सवाल लेने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान का एक बड़ा पैनल आ चुका है। आपने सुना एम्स के डायरेक्टर ने क्या कहा, जून जुलाई में पीक कर सकता है कोरोना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, जून जुलाई में कोरोना पीक कर सकता है, और इसीलिए हम प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं उन कंडीशंस को कि किस वजह से हुआ। आइए सीधे चलते हैं, यहां पर दो दो करके या कई बार एक एक करके, लेकिन पहले दो सवाल जुड़े हुए इसलिए दो सवाल पहले लूंगा। यहां पर स्क्रीन पर पहला सवाल जो हमारा सर्वे है, सर्वे क्या कह रहा है, क्या लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने का फैसला गलत है? 75% कहते हैं हां, नहीं कहते हैं 22%। ये सभी दुकानों पर थे क्या? और कह नहीं सकते 3%। अब ये 22% जो हैं, अब इन 22% की वजह से क्या इंपैक्ट होगा आप समझे। मैं फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, क्या लॉकडाउन में शराब की दुकान खोलने का फैसला गलत है? हां 75%, नहीं 22%, कह नहीं सकते 3%। अब क्यों नहीं कह सकते समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हां दूसरा सवाल, क्योंकि वो भी इसी से मिलता जुलता है। दूसरा सवाल फ्लैश करिए यहां पर, क्या शराब की दुकान खोलने से कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर हुई है? अब ये देखें,
जो गए भी थे शायद दुकान पर, वो भी उनमें से भी 11% इस तरफ शिफ्ट कर गए। हाँ, 87% कहते हैं हाँ। ये देखें आप, मैं बीच में खड़ा हूं, ये सवाल देखें आप, और ये देखें जवाब, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। यानी कि कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो कमजोर हुई। 87% कहते हैं जब जान है और जहान की बात हो रही है तो फिर ये क्यों किया गया। सीधे चलते हमारे खास मेहमानों के पास। ये दोनों सवाल मेरे साथ हैं। मेरे साथ अभी जो जुड़ चुका है मैं आपको बताना चाहूंगा। सैयद जफर इस्लाम, बीजेपी के प्रवक्ता, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां चिंता बहुत बढ़ गई है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, आलोक जी आपका भी स्वागत है। मेरे साथ शरद कोहली जी इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका स्वागत है। शक्ति सिन्हा जी फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सर से बेहतर कोई नहीं बता सकता हमें कि क्या आगे हो सकता है लॉजिस्टिकली, क्या क्या करना चाहिए क्योंकि संकट गंभीर है। विक्रम सिंह सर, एक्स डीजीपी यूपी, जो कि हमें यह समझाएंगे और यह बताना बहुत जरूरी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आखिर अब त्रुटियों को कैसे सुधारें इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। और एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर हमारे साथ एमसी मिश्रा सर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अभी आपने जो करंट डायरेक्टर है उनका बयान सुना, और हमारे साथ डॉक्टर एनएन खन्ना, एडवाइजर टू अपोलो हॉस्पिटल्स, अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, वो भी हमारे साथ हैं। सर आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत आप सभी लोगों से एक निवेदन है मेरा, हम लोग अपने जवाब छोटे छोटे रखेंगे और क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी के जवाब आए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।